यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप। तो आज जो लेक्चर होगा वो नर्वस कोऑर्डिनेशन से रिसेप्टर्स के बारे में होगा। रिसेप्टर्स को डिटेल से हम देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा और आपने सब चीज़ों को नोट डाउन करना है और इनको अच्छी तरह याद करना है। तो चलिए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारा जो सबसे पहला जो लेक्चर है वो रिसेप्टर्स के बारे में है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं इसकी डिटेल हम जानेंगे। तो रिसेप्टर्स नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेसिकली तीन जो है तीन पार्ट्स का मेजर रोल होता है जिसके बगैर नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती। वो क्या है भला। सबसे पहला है रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर्स होते हैं ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। रिसीव करने का काम रिसेप्टर्स का है और फिर न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पैगाम ले जाते हैं, मैसेज लेके जाते हैं और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो वापस मैसेज लेकर आते हैं तो जो मैसेज ट्रांसमिट और रिसीव करने का काम जो है वो जो न्यूरॉन्स जो कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के, उनका काम है। उसके बाद जो तीसरा है, दीज आर द इफेक्टर्स। इफेक्टर्स आर द पार्ट्स व्हिच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग स्टिमुलस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो तीन पार्ट्स, इनको हम बड़ी ही डिटेल से आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो है हम मेन फोकस जो है वो रिसेप्टर्स पे करेंगे जो कि पहला पार्ट है। तो रिसेप्टर्स की आइए डेफिनेशन जान लेते हैं। पहले तो मैं आपको रिसेप्टर का एक आसान सा कॉन्सेप्ट बताता चलूँ कि जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, रिसेप्टर्स अगर ये स्टिमुलस को रिसीव करने का काम रिसेप्टर्स का होता है। अगर मैं मिसाल के तौर पर जिस रूम में मैं खड़ा हूँ तो काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक का भी आए होगा कि शोर आ रहा होगा, तो आपने उससे टेंशन नहीं लेनी। तो मैं कह रहा था कि अगर मैं जिस कमरे में खड़ा हूँ अगर यहाँ पे एकदम से लाइट चली जाती है तो ये क्या है, ये इन्वायरमेंट में एक चेंज आया है। ये इन्वायरमेंटल चेंज है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंज है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज स्टिमुलस। और अगर फिर रोशनी आ जाती है एकदम से तो दिस इज़ आल्सो स्टिमुलस, दिस इज़ एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो स्टिमुलस तो पहले जो मिसाल के तौर पर एक जगह पे खामोशी है, दिस इज़ स्टिमुलस। अगर यहाँ पे जो शोर आ जाता है एकदम से तो दिस इज़ आल्सो स्टिमुलस। तो स्टिमुलस को आसान अल्फाज में ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। जो जिस्म के अंदर का माहौल है अगर उसमें कोई चेंज आए, कोई भी चेंजिंग हो तो उसको इंटरनल स्टिमुलस कहेंगे। और अगर जो बॉडी के आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है अगर इसमें कोई चेंज आए तो हम इसको एक्सटर्नल स्टिमुलस का नाम देंगे। तो रिसेप्टर का काम जो है वो स्टिमुलस को रिसीव करना है। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के जो रिसेप्टर होते हैं। तो आइए सबसे पहले रिसेप्टर की जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। रिसेप्टर में भी अ सेल, ये एक सेल हो सकता है। रिसेप्टर में भी अ सेल, न्यूरॉन एंडिंग, कोई भी जो न्यूरॉन है उसकी एंडिंग हो सकती है। एंड रिसेप्टर ऑर्गन, या कोई ऑर्गन भी हो सकता है। तो ये आपने याद रखना है, सेल, न्यूरॉन एंडिंग और ऑर्गन, रिसेप्टर ऑर्गन। तो ये तीन किस्म के जो रिसेप्टर्स हैं, ये न्यूरॉन जो न्यूरॉन एंडिंग है, रिसेप्टर ऑर्गन और सेल, ये तीन किस्म के जो हमारे पास रिसेप्टर हो सकते हैं। तो जो रिसेप्टर है उसकी डेफिनेशन जो है वो है हमारे पास, रिसेप्टर डिटेक्ट चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। रिसेप्टर्स डिटेक्ट चेंजेस इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। जो डिटेक्शन है, जो चेंज है एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में, उसी को हम जो है वो स्टिमुलस का नाम देते हैं। स्टिमुलस यही है ना कि चेंज आ जाए, बॉडी के अंदर चेंज आए या बॉडी के बाहर आए। एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज स्टिमुलस। तो ये रिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट करते हैं चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि स्टिमुलस को ऑफ एनिमल्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट है
काफ़ी एमसीक्यूज़ और ये एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एंट्री टेस्ट में भी इसका मेजर मार्जिन है। तो आपने जो है इनकी जो एक जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इनकी जो क्लासिफिकेशन लिखी है ये आपने अच्छी तरह नोट डाउन कर लेनी है और इनको अच्छी तरह याद करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, अगर आपने डेफिनेशन करनी है तो मैंने एक जो है आसान सा टोटका लिखा है आपके लिए, रिसेप्टर्स विच रिसीव द स्टिमुलस। आगे आप जो भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कीमो रिसेप्टर की डेफिनेशन करके दिखाऊं तो रिसेप्टर्स विच रिसीव द स्टिमुलस ऑफ स्मेल, टेस्ट, ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर कॉल्ड कीमो रिसेप्टर्स। एग्जाम्पल में आप लिख देंगे रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस। तो इसी तरह कीमो रिसेप्टर्स का काम ही बेसिकली जो है वो जो मुख्तलिफ केमिकल्स हैं उनकी जो सेंसेशन है उसको डिटेक्ट करना होता है। हमें कैसे मालूम होता है कि जो हमारा ब्लड है, हमारा खून है, उसमें शुगर लेवल बढ़ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में कैसे मालूम होता है? तो ये रिसेप्टर्स होते हैं ना, रिसेप्टर्स स्मेल के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये रिसेप्टर ही डिटेक्ट करते हैं कि आया ये काम हो रहा है या नहीं। रिसेप्टर अगर डिटेक्शन ना करे तो हमें कैसे मालूम होगा? तो इसी तरह ये देख लें, आप देख सकते हैं कीमो रिसेप्टर का काम जो है ये स्मेल है, स्मेल, टेस्ट के लिए भी कीमो रिसेप्टर होते हैं, ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन के लेवल को भी बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। सो ग्लूकोज है, इसी तरह अमीनो एसिड्स हैं और फैटी एसिड्स हैं। तो ये तमाम जो इनको डिटेक्ट करने के लिए होते हैं हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स आप याद रखेंगे और किन किन को डिटेक्ट करते हैं ये मैंने लिखा है आपकी आसानी के लिए, तो इसको भी याद रखेंगे। तो ये एक और एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है कि कीमो रिसेप्टर्स जो लोकेशन इनकी है वो कहाँ पे होती है, तो आपने बता देना है दीज आर लोकेटेड इन दी हाइपोथैलेमस। ब्रेन का जो मेन पार्ट है हाइपोथैलेमस, तो उसमें जो है कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो नेक्स्ट कीमो रिसेप्टर के बाद हमारे पास आ जाता है मैकेनो रिसेप्टर्स। तो इसके लिए, इसको याद रखने के लिए मैंने TPHE, ये आसान सा एक जो टोटका है ऐसे ही समझ लें, TPHE। तो इससे आप अब याद रखेंगे, अब आपको आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे पास टच, प्रेशर, हेयरिंग, इक्विलिब्रियम, तो ये चार चीज़ों को जो डिटेक्ट है वो डिटेक्ट करना ये है काम मैकेनो रिसेप्टर्स का। मैकेनो रिसेप्टर टच, प्रेशर, हेयरिंग और इक्विलिब्रियम, इन चार चीज़ों को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। तो इनकी अब हम किन किन फॉर्म में हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। दीज आर प्रेजेंट एज फ्री नर्व एंडिंग्स, जो फ्री नर्व एंडिंग होती हैं उसके तौर पर हो सकते हैं। एक्सपेंडेड डिप एंडिंग्स, जो एक्सपेंडेड डिप एंडिंग्स होती हैं उसके तौर पर हो सकते हैं, या फिर स्ट्रे एंडिंग्स हो सकती हैं। तो ये इनमें अगर कोई भी हो तो वो हमें क्या मिलेगा, हम बड़ा मैकेनो रिसेप्टर्स। तो इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो स्किन है, स्किन में हो सकते हैं, और ईयर जो कानों में हो सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जांपल्स, दीज एग्जांपल्स आर स्किन, हेयर। अगर इसकी डेफिनेशन आप बनाना चाहें तो वेरी इजी है। रिसेप्टर्स विच रिसीव द स्टिमुलस ऑफ टच, प्रेशर, हेयरिंग, इक्विलिब्रियम आर कॉल्ड मैकेनो रिसेप्टर्स। तो नीचे आप लिख सकते हैं इनकी लोकेशन जो है, फ्री नर्व एंडिंग्स हो सकती हैं, एक्सपेंडेड डिप एंडिंग्स हो सकती हैं, स्ट्रे एंडिंग हो सकती हैं। और एग्जांपल में नीचे ये कहाँ पे होंगे, ये होंगे स्किन में हो सकते हैं, ईयर में हो सकते हैं, एंड एटसेट्रा। तो जो नेक्स्ट बोर्ड पे हमारे पास जो है वो फोटो रिसेप्टर्स दिए गए हैं। तो फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे पास, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। तो फोटो रिसेप्टर्स जो हैं इनका काम क्या होता है भला, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस ऑफ लाइट।
जो रोशनी की स्टिमुलस है, रोशनी की स्टिमुलस, क्या रोशनी की स्टिमुलस को नोज डिटेक्ट करेगा? आंसर है नो। रोशनी की लाइट की स्टिमुलस को नोज डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो इसके लिए जो है आइज़ हैं, आइज़, और आइज़ में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम रोड्स और कोन्स कहते हैं। तो रोड्स और कोन्स ये फोटो रिसेप्टर जो है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस ऑफ लाइट इन आइज, रोड्स एंड कोन्स, दीज आर द एग्जांपल्स। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो फर्दर जो है हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स आ जाते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स, सो थर्मो रिसेप्टर्स दीज आर फ्री नर्व एंडिंग्स, ये जो है फ्री नर्व एंडिंग है और रिस्पॉन्ड टू कोल्ड और वार्म स्टिमुलस, जो ठंडा या गर्म मतलब कि जो स्टिमुलस इस हवाले से होते हैं, टेम्परेचर के हवाले से होते हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो ये पूछ लिया जाता है, दीज आर थर्मो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट एज फ्री नर्व एंडिंग्स, उसका आंसर होगा। तो ये आपने नोट डाउन करना है और याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नोशी रिसेप्टर्स। नोशी रिसेप्टर्स दीज आर आल्सो अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स, ये जो अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स हैं और प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन। तो ये जो सेंसेशन ऑफ पेन है, जो पेन की डिटेक्शन है, हमें कैसे मालूम हो? अगर ये रिसेप्टर ना हो, नोशी रिसेप्टर ना हो, तो हमें फिर पेन की डिटेक्शन ही ना हो, क्योंकि इनका काम है कि वो जिस्म के जिस हिस्से में दर्द होता है उसको ये डिटेक्ट करते हैं। तो प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन, जो पेन जो दर्द की सेंसेशन है उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो ये काम है जी नोशी रिसेप्टर का, और ये अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स है। उसके बाद कुछ रिसेप्टर्स और हैं। रिसेप्टर्स इन स्टमक वाल, जो स्टमक की वाल है उसमें भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनका काम होता है अराउजल ऑफ हंगर। जो हंगर है, हंगर जो भूख का एहसास है, वो रिसेप्टर ही दिलवा रहे होते हैं, जो कि स्टमक वाल में होते हैं, रिसेप्टर्स इन स्टमक वाल। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन कैरोटिड एंड एओर्टिक आर्टरीज। स्ट्रेच रिसेप्टर जो हैं वो टेट्रापोड्स जो हैं उनकी जो कैरोटिड है और एओर्टिक आर्टरीज है इनमें होते हैं, और इनका मेजर रोल जो होता है वो स्ट्रेच रिसेप्टर का मेजर रोल जो है वो रेगुलेट ब्लड प्रेशर, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन है इसमें इनका काफ़ी रोल होता है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स रेगुलेट ब्लड प्रेशर, और ये होते हैं इन कैरोटिड एंड एओर्टिक आर्टरीज। उसके बाद हमारे पास एक टर्म जो काफ़ी पूछ ली जाती है, तो इसी है मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन। ईच प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन दैट वी एक्सपीरियंस, जिसको हम महसूस करते हैं, जैसा कि लाइट हो गई, टच हो गया, पेन हो गई, तो इस तरह की जो सेंसेशंस होती हैं जिनको हम जो है रिसीव करते हैं, महसूस करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन। इनको हम मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशंस का नाम देते हैं। तो उसके बाद मोडेलिटीज़ ऑफ सेंसेशन हो गया। तो लास्ट में जो एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताता चलूँ कि जो हमारा सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो भी बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं। जिसने आइज़ को, जिसने लाइट को डिटेक्ट करना है, लाइट के स्टिमुलस को डिटेक्ट करना है, वो डिफरेंट होगा। जिसने स्मेल को डिटेक्ट करना है वो डिफरेंट होगा। तो सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं ये भी डिफरेंट होते हैं, और जहाँ पे ये मैसेज लेके जाते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर ये मैसेज लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पे भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे अगर आइज़ लाइट के हवाले से अगर देखा जाए तो ब्रेन में विजुअल कॉर्टेक्स का जो रीजन है वो डिटेक्ट करेगा। इसी तरह स्मेल के लिए और ब्रेन में मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। तो ब्रेन में भी स्पेशलाइज्ड हिस्से हैं जो डिफरेंट अपने जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और जो सेंसरी रिसेप्टर्स और सेंसरी ऑर्गन है वो भी स्पेशलाइज्ड के हैं, वो भी जो अपना काम है वो अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ स्टार्ट भी डिफरेंट है, और जहाँ पे ये एंड होते हैं यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इनका पॉइंट ऑफ एंडिंग भी डिफरेंट है। तो ये था आज कुछ रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी इसकी डिटेल है, जैसे कि मेरे पास न्यूरॉन्स हैं,
न्यूरॉन्स को हम बड़ी डिटेल से कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।